आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक लिफ्ट में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से एक एडिटोरियल करने वाले हैं। और इस एडिटोरियल के थ्रू हम ना ही बस रीडिंग करेंगे बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे जो कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट होंगे। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू क्लियर वन थिंग टू यू गाइस कि ये जो वीडियोस हैं, देखो, आप सोचते होगे कि ऐसे रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, 20 मिनट मिलते हैं फ्री में। मानता हूँ 20 मिनट मिलते हैं, बट जब आप इस तरह से रीडिंग करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी उसको फ़ोकस करने की। तो आप जब रीड करोगे ना एग्ज़ाम में, तो आप तुरंत कैच कर लोगे कि अच्छा यहाँ पर क्या एरर है, क्या कैसे स आप एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए आप थोड़ा टाइम निकालो और रीडिंग को दो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंग्लिश रीडिंग से ही सीखी है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस देखी अलग-अलग टॉपिक की, ठीक है? उसके बाद मैंने रीडिंग के थ्रू उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। अच्छा यहाँ पर ये हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस है, इस तरह से, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। अगर कुछ कमी है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है? टेरर ऑन द ट्रेन। टेररिस्ट जो हैं वो ट्रेन पर हैं, ठीक है? अब हैं थे, देखते हैं आगे क्या है। पाकिस्तान मस्ट सॉल्व बलोचिस्तान्स प्रॉब्लम्स, नॉट ब्लेम आउटसाइडर। तो पाकिस्तान को मस्ट सॉल्व, पहले इसको फोकस कर लेते हैं। मस्ट सॉल्व क्या है ये है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मस्ट है और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब जो भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है? पहली चीज आपने ये सीखी। दूसरी चीज ये देखो, यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी के बाद आपको नाउन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉब्लम यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है? तो पाकिस्तान को मस्ट, मस्ट यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन बाध्य कर रहा है। बोल रहा है कि पाकिस्तान को जरूर से सॉल्व करना चाहिए, 100% श्योरिटी से बोल रहा है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। पाकिस्तान को सॉल्व करना चाहिए बलोचिस्तान की जो समस्याएं हैं। नॉट ब्लेम, ना कि ब्लेम करना चाहिए आउटसाइडर को, जो बाहरी लोग हैं उनको ब्लेम ना करे। इसकी वजह क्या करे, वो बलोचिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे। द अटैक ऑन द जाफर एक्सप्रेस, attack on the Jafar Express on March 11 in a mountainous region of Balochistan is one of the most daring attacks by the Baloch Liberation Army in recent times. फुल स्टॉप पे रुक जाते हैं। द अटैक, द आपका आर्टिकल है, अटैक नाउन है। द द अटैक किस पर, कहां पर? ऑन द जाफर एक्सप्रेस। तो किस पर हमला? ऑन द जाफर एक्सप्रेस, जो ट्रेन है उस पर। कब? तो कॉमा से कॉमा लगाया हुआ है, ये एक एपोजिशन होता है। जब हमें कोई चीज एक्स्ट्रा देनी होती है तो हम कॉमा से कॉमा लगाकर दे देते हैं। ऑन मार्च 11, तो यहाँ पर ये डेट दे रहा है किस तारीख को, 11 मार्च को। अब ये यहाँ से यहाँ तक प्रिपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है? इन अ माउंटेनियस रीजन, अब ये बता रहा है, ये जो अटैक है ना इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? ये जो अटैक है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो अटैक हुआ है कहाँ पर हुआ है, इन अ माउंटेनियस रीजन, जो माउंटेनियस रीजन है, क्षेत्र है ऑफ बलोचिस्तान, वहां पर। अब ये इज किसका है, इज का सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पर इज का सब्जेक्ट है द अटैक ऑन जाफर एक्सप्रेस, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है? ये पूरा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मेन नाउन कौन है, इस इज का मेन नाउन कौन है, तो मैं बोलूंगा ये द अटैक। ये जो अटैक है इज वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग अटैक्स। तो ये एक कैसा है, वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, निडर। अटैक है बाय बलूच लाइब्रेशन, ठीक है, आर्मी। तो इसके द्वारा वन ऑफ द मोस्ट, देखो वन ऑफ द मोस्ट अटैक्स, अटैक्स क्या है, नाउन है, और वन ऑफ के साथ जो नाउन होती है वो प्लूरल आती है, ठीक है? तो पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ वन ऑफ द, वन ऑफ द आप लोगों ने पढ़ा होगा। वन ऑफ द के साथ जो नाउन आता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि हम बहुत सारे में से एक की बात कर रहे होते हैं। और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है,
एक अच्छा एग्जांपल मैं और दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट वेज, देखो ये नाउन है, वेज मैंने लगाया ना, तो वेज क्या है, एक नाउन है। वेज टू लर्न इंग्लिश बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर समझो, इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वेज, बहुत सारे वेज में से, बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका लर्न करने का इंग्लिश बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या नहीं आया, वर्ब नहीं आई है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ द क्या कर सकते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास इज प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO एग्जाम। ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है। देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट इन माई क्लास, तो वन ऑफ द, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है, इन माई क्लास इज प्रिपेयरिंग। अगर एक चीज और मैं बताऊं, रट्टाफिकेशन नहीं करना हो ना, तो रटने की जगह आप ये देख लो, ये वन लगा हुआ है, ठीक है, और वन के बाद ये प्रपोजिशन है, तो यहां से यहां तक ये एक क्या हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर वन है, ये वन है, और यहां से यहां तक देखो, ये क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई, ठीक है। तो इज किसके लिए आ रहा है, इज आ रहा है इस वन के लिए। ऐसे समझो, रट्टा मत करो कि वन ऑफ द होगा तो हम लगाएंगे, ये देख लो यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पर ये जो इज आ रहा है, ये वन के लिए आ रहा है, ठीक है। इस तरह से चलो आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो, हम्म, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखो बहुत सारे अटैक में से, मतलब क्या है कि BLA जो है, इसने बहुत सारे अटैक किए होंगे, उसमें से ये सबसे डेयरिंग अटैक है, ये बात हो रही है इन रिसेंट टाइम्स। तो हाल ही के टाइम में ये सबसे बड़ा डेयरिंग निडर एकदम अटैक है, किसके द्वारा, BLA के द्वारा। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा हिंदी में बता देता हूँ क्या मीनिंग। अटैक हुआ है कहाँ पर, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर। कब हुआ, 11 मार्च को हुआ। कहाँ, कौन से रीजन में हुआ, तो माउंटेनियस रीजन में हुआ। ये देखो, इन प्रपोजिशन है, ये आर्टिकल है, और माउंटेनियस ये एडजेक्टिव है, रीजन आपका नाउन है, और ये क्या है आपका ऑफ प्रपोजिशन, और ये फिर नाउन है, क्योंकि ऑफ के बाद हम क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सबसे डेयरिंग अटैक था, किसके द्वारा, बलोच लाइब्रेशंस अटैक, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। द BLA का जो मूव है, BLA मूव, ये अपोस्ट्रोफी है ना, तो किसका मूव, BLA का जो मूव, क्या, डिमांडिंग द रिलीज ऑफ बालोच मिलिटेंट्स फ्रॉम जेल was met with a swift military response from पाकिस्तान। यहाँ देखते हैं, कॉमा से कॉमा लगा हुआ है, पहले इसको फोकस कर लेते हैं। कॉमा से कॉमा है, ये क्या है, ये आपका एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एपोजिशन। पहले तो ये सुन लो। दूसरी चीज, इसके अंदर ये ING से स्टार्ट हो रहा है, ING से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये है क्या, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये जो डिमांडिंग, ये जो है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस मूव को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि कैसा मूव, क्या मूव। तो डिमांड करते हुए किस चीज की, रिलीज ऑफ बालोच मिलिटेंट्स की फ्रॉम जेल, मतलब BLA का जो मूव आया है, क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि रिलीज कर दो बलोच के जो मिलिटेंट्स हैं फ्रॉम जेल से, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कोई इसका मतलब नहीं रहा, ठीक है, छोड़ दो। तो BLA का मूव वॉज मेट विद अ स्विफ्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम द पाकिस्तान। अब BLA का जो मूव रहा कि जाफर एक्सप्रेस में उन्होंने हमला किया, ट्रेन को, ठीक है, हाईजैक कर लिया, जो भी किया, उसका क्या उनको परिणाम मिला, वॉज मेट विथ, तो उनको किससे क्या उनको सामना करना पड़ा। तो मेट विथ का मतलब उनको सामना करना पड़ा स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेजी से, मिलिट्री रिस्पॉन्स, मिलिट्री का रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है।
समझ में आ गया? मैं आपको थोड़ा-सा ये समझा देता हूँ क्योंकि आपको बहुत बार ये देखने को मिलता है आईएनजी से स्टार्टिंग। इसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो हुँ, हुँ। ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूँ। ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये, ये आपका प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट पार्टिसिपल। अब प्रेज़ेंट पार्टिसिपल क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। क्या? अब एडजेक्टिव का काम कब कैसे करता है? जब नाउन के आस-पास होगा या आगे या पीछे बाद में। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये क्या है? प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है। और क्या काम कर रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? इस मूव के बारे में कि ये जो मूव आया है किस वजह से आया है। बीएलए का जो मूव था वो किस वजह से था। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि बलोच के जो मिलिटेंट्स है उनको जेल से छोड़ दो। ये डिमांड है उनका। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ठीक, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द टीचर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ ये सही है। द टीचर एक्सप्लेनिंग। अब देखो कॉमा लगा दिया मैंने क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी किसके बारे में? टीचर को लेकर कि टीचर क्या कर रहे हैं। टीचर एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने एक कॉमा यहां पर लगा दिया और एक कॉमा यहां पर लगा दी। ये चीज इसको मैं रेड कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये कर दिया। तो टीचर सेंटेंस तो केवल इतना है, ये यहां से यहां तक है कि टीचर हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड इट। तो अधूरा लग रहा है ना सेंटेंस? आप रीड करो, समझो। द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। क्या समझने में मदद की? कोई बताओ तो मैंने क्या किया, मैंने आर्टिकल, मान लो मैं न्यूज़पेपर लिख रहा हूँ। अब मैंने ये सेंटेंस लिखता तो पढ़ने वाले को क्लियर नहीं होता कि क्या कहना चाह रहे हो। तो मैंने क्या किया, कॉमा से कॉमा यहाँ पर लगा दिया और बीच में ऐड कर दिया अपनी बात को। ठीक है, समझ में आया? ताकि क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बस क्लियर करना था कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मैंने कॉमा से कॉमा लगाकर ये बात कह दी। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे नहीं चाहता तो मैं क्लोज से कर सकता था। कैसे? मैं कहता था टीचर हु, ठीक है, हु एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पर क्या हुआ, मैंने ये चीज क्लोज से कर दी। मैंने क्या कर दिया, जो टीचर द टीचर हु मतलब जो, जिन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट को, हेल्प्ड द स्टूडेंट अंडरस्टैंड इट। समझ में आ गया? ये यहाँ पर क्लोज बन गया। इसी तरह से इसको भी बना सकता हूँ, देखना यहाँ पर बीएलए का मूव, हु डिमांडेड डिमांडेड डिमांडेड। अब मैंने डिमांडेड ही क्यों किया, मैंने पास्ट में ही क्यों लिखा, इसका ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, ये क्यों? तो ऐसा इसीलिए किया मैंने क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वॉज मेड विथ। तो मूव क्यों लिया, ले चुके हैं ना वो मूव, इसीलिए मैं यहाँ पर डिमांडेड किया कि जो उन्होंने क्या डिमांड किया, बलोच का जो मिलिटेंस है फ्रॉम फ्रॉम जेल्स। ठीक है, इस तरह से। तो अब समझ में आ गया होगा कि आईएनजी से क्यों मिलता है, क्या होता है। अब कभी भी आईएनजी से शुरू होते हुए मिले तो दिमाग में रखना है, क्या है वो? प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, ध्यान से सुन लो मेरी बात ये। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर देखो हु से लगा हुई, ये अब क्या बन गया, एक रिलेटिव क्लॉज बन गया जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। चलो, बहुत डिटेल में समझा दिया, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अथॉरिटीज, पाकिस्तान की अथॉरिटी के अनुसार 354 पैसेंजर्स रेस्क्यूड रेस्क्यूड। तुरंत नोटिस किया करो, रेस्क्यूड आ गया। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। और वर क्यों आ रहा है? क्योंकि पैसेंजर्स है, प्लूरल है। तो 354 पैसेंजर्स वर रेस्क्यूड, उनको क्या कर लिया गया, बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। किसके बाद? आफ्टर 36 आवर लॉन्ग स्टैंड ऑफ इन विच। तो इसका मतलब क्या है? स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है? गतिरोध। ठीक है, तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि जो
354 पैसेंजर्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया। किसके बाद? आफ्टर 34 आवर 36 आवर का लॉन्ग स्टैंड ऑफ चला। लॉन्ग स्टैंड ऑफ मतलब लंबा टकराव, गतिरोध, ठीक है, आमना सामना हो रहा होगा ना, तो वो गतिरोध था। इन विच का मतलब है जिसमें 26 सिक्योरिटी पर्सनल एंड पैसेंजर्स एंड 33 रेबल्स फाइटर्स वर किल्ड। अब देखो, रेबल्स का मतलब क्या होता है? विद्रोही। पहले तो ये समझ लो, रेबल्स का मतलब होता है विद्रोही फाइटर, मतलब जो सामने जो विद्रोही थे ना, उनमें से 33 लोग मारे गए। समझ में आ गया? तो ध्यान से समझो। पाकिस्तान की अथॉरिटी के अनुसार 350 जो पैसेंजर हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया 360 आवर के लॉन्ग स्टैंड ऑफ के बाद, जिसमें 26 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और पैसेंजर मारे गए। मतलब 26 में कुछ सिक्योरिटी पर्सनल है, कुछ पैसेंजर हैं, और 36 रेबल्स फाइटर, और जो सामने रेबल्स फाइटर थे ना, विद्रोही, वो मारे गए। ठीक है, वॉर किल्ड क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है दोस्तों। समझ में आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। क्या है पैसिव? देखो, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें पैसिव बनाना है तो क्या हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? वॉज या वर आएगा, फिर V3 लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर दिखाना है कि किसके द्वारा, तो बाई लगाकर, एक काम करो ना, V3 लगा दो, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट दिखा दो। मतलब समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको। पास्ट इंडेफिनिट, देखो, ये तो आपका एक्टिव हो गया, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, एक्टिव हो गया, और ये आपका पैसिव है। पैसिव है, तो एक्टिव में ये हो गया और पैसिव में ये हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब होता है, देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे हम काम करवा रहे हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, द एग्जाम, जैसे मैंने बोला द एग्जाम वॉज रिटन बाय हिम। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? द एग्जाम वॉज रिटन बाय हिम। एग्जाम लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पर रिटन गलत लिख गया क्या? हाँ, रिटन बाय हिम, तो उसके द्वारा लिखे गए। अगर मैं ये लिखूं कि ही, ठीक है, ही रिटन रोट, रिटन बोल रहा हूँ, रोट द एग्जाम, तो ये क्या हो गया? ये तो एक्टिव हो गया कि उसने एग्जाम लिखा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है? एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि उसने एग्जाम लिखा। लेकिन अब यही चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, ध्यान से देखना, और यही चीज मैं यहाँ पर देखो, तो मैंने लिखा द एग्जाम वॉज रिटन बाय हिम, बाई लगाकर मैंने बता दिया कि करता कौन है। और यहाँ पर ये क्या है? ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम एग्जाम लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, वो मैंने हिम से बताया। तो दो चीज यहाँ पर समझ में आई आपको। ठीक है, पैसिव क्या होता है ये समझ लिया आपने, और ये भी सीख लिया। दो चीज आपने यहाँ पर सीखी पास्ट में। ठीक है, तो और पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। पहली वीडियो में मैंने बोला था, किसी ने कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं। ठीक है, चल, तो यही चीज यहाँ पर भी है। देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर किल्ड, तो फाइटर्स वर किल्ड। अब किसने मारा ये नहीं लिखा हुआ है, बट ये जो फाइटर्स हैं और ये जो पैसेंजर्स हैं ये मारे गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही देखो, 354 पैसेंजर्स वर रेस्क्यूड, किसने रेस्क्यू किया ये मेंशन नहीं है। अगर मुझे करना होता तो मैं यहाँ पर बाई लगाता, बाई लिख देता, मिलिट्री पर्सन कुछ भी, तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। चल, और न्यूज़पेपर में आपको नहीं मिलता है जनरली। चलो, पाकिस्तान हैज एक्यूज, पाकिस्तान ने आरोप लगाया है। एक्यूज का मतलब है आरोप। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है, किस पर लगाया है? इट्स, एक सेकेंड, इसको नीचे कर लेते हैं।
ईस्टर्न नेबर, जो ईस्ट में उसके नेबर्स हैं इंडिया एंड अफगान हैंडलर्स ऑफ हेल्पिंग द बलोच सेपरेटिस्ट। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया है अपने, इट्स किसके लिए आ रहा है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो ईस्टर्न जो नेबर है, ठीक है, एंड अफगान हैंडलर्स हैं ऑफ हेल्पिंग द बलोच सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट का मतलब क्या होता है, सेपरेटिस्ट मतलब होता है जो मांग करते हैं अलग प्रदेश बनाने की, अलग प्रांत बनाने की, ठीक है, उनको बोलते हैं, इनको अलगाववादी बोलते हैं वैसे तो। चलो, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये भी बताऊं क्या, नहीं, अब ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, तो नोटिस करते हुए चलो। अफगान हैंडलिंग, ठीक है, तो उसने अक्यूज किया किसको, अपना अफगान हैंडलर्स को, जो अफगान को चला रहे हैं, ठीक है, और जो नेबर है इंडिया, उसको, किस लिए, ऑफ हेल्पिंग, कि वो मदद कर रहे हैं किसकी, बलोच सेपरेटिस्ट। बट बेनेथ सच एलिगेशंस लाइज पाकिस्तान ग्रोइंग इंटरनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, मतलब कि, लेकिन बेनेथ, बेनेथ मतलब अंदर की जो बात है, सच एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जो है वो लाई करते हैं पाकिस्तान की ग्रोइंग इंटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को, मतलब कि सच तो ये है कि अगर देखा जाए तो अंदर की बात ये है कि पाकिस्तान में ही वहाँ की सिक्योरिटी, जो अंदर की बात है वो सिक्योरिटी कमजोर है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो इसका अगर मैं बोलूँ सबसे मेन, अगर मुझे समझ में आ रहा है रीड करके, इसका मतलब ये है कि भैया अंदर ही खोटा सिक्का है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी कम, मतलब वल्नरेबिलिटीज है, सिक्योरिटी लेसेस हैं, आप दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो, ऐसा बात कर रहा है न्यूज़पेपर, ठीक है। द BLA, now the most powerful separatist group from the rest of Balochistan province, ठीक है। अब फिर से मैंने देखो, बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन, कॉमा से कॉमा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो इसके BLA के वर्ब कौन है, ये है, हैज बीन कैरिंग आउट अ होस्ट ऑफ अटैक। तो वो क्या कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है होस्ट ऑफ अटैक, जो अटैक हो रहे हैं वही BLA है, वही कर रहा है। ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। तो BLA जो कि अब क्या है, बहुत पावरफुल सेपरेट ग्रुप है, कहाँ पर, रेस्टिव प्रोविजंस का, ठीक है। रेस्टिव का मतलब क्या होता है, रेस्टिव का मतलब होता है जो एकदम अनियंत्रित, ठीक है, एकदम आशांत क्षेत्र को बोलते हैं रेस्टिव। तो रेस्टिव जो बलोचिस्तान प्रोविंस है वहां का, हैज बीन कैरिंग आउट, तो वो क्या कर रहा है, कैरिंग आउट कर रहा है, मतलब अंजाम दे रहा है होस्ट ऑफ अटैक को, ये जो अटैक हो रहे हैं उसको, ठीक है। इन नवंबर 2024, अगर बात करें नवंबर 2024 को, इसने क्लेम किया अ सुसाइड बॉम्बिंग एट अ ट्रेन स्टेशन इन क्वेटा। तो नवंबर 24 की बात है जब इसने क्या किया था, क्लेम किया सुसाइड। क्लेम का मतलब वैसे यहाँ पर अंजाम देना है, पता है, मुझे जहां तक समझ में आया यही है, अंजाम देना। क्लेम का मतलब तो वैसे दावा करना भी होता है, यहाँ पर मतलब अंजाम दिया, तो इसने क्लेम किया सुसाइड, वही है, क्लेम मतलब अंजाम दिया सुसाइड बॉम्बिंग को एट अ ट्रेन, कहाँ पर, ट्रेन में, ट्रेन स्टेशन पर, इन क्वेटा, क्वेटा में, द प्रोविजनल कैपिटल। तो ये क्या है, एक प्रोविजनल कैपिटल है, दैट किल्ड, जिसमें मारे गए, एटलीस्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लगभग कितने लोग मारे गए, 2 दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन लोग मारे गए कम से कम, ठीक है। इसको ध्यान से समझो। प्रपोजिशनल फ्रेज, इनसे स्टार्ट हो रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, कॉमा से कॉमा इट क्लेम। अब ये बता रहा है, ये जो नवंबर 2024 में हुआ क्या था, तो बता रहा है कि भैया अंजाम दिया तो बॉम्बिंग को ट्रेन स्टेशन में, जो जो कहाँ पर है, क्वेटा में। और ये क्वेटा कौन है, क्वेटा एक प्रोविजनल कैपिटल है, ठीक है। दैट किल्ड, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है, ये जो बॉम्बिंग, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी ना, इसमें मारे गए कम से कम 2 दर्जन लोग तो मारे गए थे, मतलब 24 लोग तो कम से कम मारे गए थे, ठीक है। इट हैज ऑल्सो टारगेटेड, इसने टारगेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ऑल्सो को कभी भी हम इंड में नहीं लगाते हैं, याद रखना, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि आपने पढ़े होंगे। एक होता है टू, एक होता है एज वेल, और एक होता है ऑल्सो। जो ऑल्सो होता है हम उसको कभी भी सेंटेंस के इंड में नहीं लगाते हैं, टू और एज वेल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इट हैज ऑल्सो टारगेटेड, इसने टारगेट किया है, किसको टारगेट किया है, चाइनीज वर्कर को,
इन रिपीटेड अटैक्स जो इन द प्रोविजन, मतलब रिपीटेड अटैक्स, तो बार बार जो अटैक हुए हैं उसमें इसने किसको टारगेट किया है? चाइनीज वर्कर को टारगेट किया है। ठीक है, अब समझ लो यहाँ पर इन है, इन प्रपोजिशन है, प्रिपिटेटेड एडजेक्टिव है और अटैक आपका नाउन है। समझ में आ गया? ये कौन सा नाउन है? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। एंड और विथ ईच अटैक, और प्रत्येक अटैक के साथ, हमले के साथ, द पाकिस्तानी मिलिट्री हैज रिस्पॉन्डेड विद अ हैवी फोर्स। तो भाई जितनी बार भी बीएलए ने अटैक किया ना, उसके बदले में पाकिस्तान जो मिलिट्री है उसने भी रिस्पॉन्स किया विथ हैवी फोर्स, बहुत ज्यादा बल के साथ, एकदम फोर्स के साथ। ठीक है, देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितना है। बट इट सीम्स क्लूलेस, तो यह लेकिन कैसा, सीम्स मतलब होता है लगता है, बट ये एकदम क्लूलेस लगता है कि हाउ टू डेटर द अटैक, कि कैसे डेटर करना है, सामना करना है अटैक का, एंड ब्रिंग करना है और लाना है स्टेबिलिटी टू द रीजन, और स्थिरता लानी है कहाँ पर? रीजन में। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन देखा जाए तो ऐसा लगता है क्लूलेस, एकदम क्लूलेस है कोई, मतलब जैसे क्लू मतलब क्या होता है? एक होता है ना कि यार क्लू मिल जाए, क्लूलेस मतलब कोई क्लू ही नहीं है, कोई लग ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है, कैसे, कोई क्लू नहीं है हमारे पास। और हाउ, कैसे हमें सामना करना है, डेटर करना है अटैक को, और ब्रिंग करना है, लेकर आनी है स्टेबिलिटी टू द रीजन, तो रीजन में कैसे स्टेबिलिटी लानी है। आई होप समझ में आ गया हो। यहाँ से देखते हैं, वाइल विजिटिंग क्वेटा आफ्टर द जाफर एक्सप्रेस अटैक, तो जाफर एक्सप्रेस अटैक के बाद विजिटिंग, ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो वाइल विजिटिंग क्वेटा आफ्टर जाफर एक्सप्रेस अटैक, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेड अ रेयर acknowledgement that the lack of development in Balochistan was an obstacle in eliminating terrorism। ठीक है, समझते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस है, वाइल से शुरू हो रहा है और आईएनजी लगा हुआ है, मतलब एक्शन की बात हो रही है। तो वाइल विजिटिंग क्वेटा, तो क्वेटा विजिट करते हुए, आफ्टर द जैफर एक्सप्रेस अटैक, तो जैफर एक्सप्रेस अटैक हुआ उसके बाद वो कहाँ पर विजिट में गए? क्वेटा गए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने मेड किया, बना क्या रखा, बनाया अ रेयर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब स्वीकार करना, रेयर का मतलब दुर्लभ, तो उन्होंने दुर्लभ रूप से स्वीकारा कि दैट द लैक ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की कमी जो कि कहाँ पर? बालोचिस्तान में, वॉज एन ऑब्स्टिकल, वो एक बाधा थी इन एलिमिनेटिंग टेररिज्म, तो वो एक बाधा बनी हुई है किस चीज में? एलिमिनेट करने में टेररिज्म को। मतलब समझ में आया क्या है? मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जब ये हमला हुआ, ठीक है, या ये जो हुआ है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में अटैक, इसके बाद वो क्वेटा गए। ठीक है, और क्वेटा में उन्होंने एक बहुत रेयर ऐसा स्वीकार किया कि ये सब जो हो रहा है किसकी कमी की वजह से हो रहा है? डेवलपमेंट की कमी से हो रहा है। बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट है उसकी कमी से हो रहा है, वो उसकी कमी है, यही एक बाधा बनी हुई है एलिमिनेट करने में टेररिज्म को। ठीक है, एलिमिनेटिंग यहाँ पर क्या है पता है? ये एक आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। बलूच सेपरेटिस्ट, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। बालोच सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट मैंने बताया आपको, अलगाववादी, जो चाहते हैं कि हमारा एक अलग से प्रोविजंस हो, हमारा एक अलग से देश हो, एक अलग से एरिया हो। तो बलोच जो सेपरेटिस्ट है, हैव लॉन्ग आर्ग्यू, उन्होंने लंबे समय से आर्ग्यू किया है, बहस की है कि पाकिस्तानी स्टेट, जो पाकिस्तानी स्टेट है, डोमिनेटेड बाय पंजाबीज एंड सिंधीज। अब ये कॉमा से कॉमा है, फिर से मैं बोलूंगा, प्रपोजी क्या बोलते हैं, अपोजिशन है, और डोमिनेटेड से स्टार्ट हो रहा है, बताओ क्या है ये? अब ये V3 से स्टार्ट हो रहा है, कोई बता सकता है? डोमिनेटेड बाय, पास्ट पार्टिसिपल है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस पाकिस्तान स्टेट के बारे में। वो पाकिस्तान स्टेट जो डोमिनेटेड बाय, जो जो क्या किया जा रहा है? जो नियंत्रित में है। डोमिनेटेड का मतलब होता है नियंत्रण में होना, जो किसके नियंत्रण में है? जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? पंजाबीज एंड सिंधीज के द्वारा। हैज, तो हैज किसके लिए आ रहा है? इस पाकिस्तानी स्टेट के लिए आ रहा है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने आर्ग्यू की है कि जो पाकिस्तानी स्टेट है हैज हिस्टोरिकली इग्नोर बालोचिस, तो ये जो स्टेट है ना, इन्होंने देखा जाए इतिहास में तो इन्होंने इग्नोर किया है किसको? बलोचिस को।
इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया? अब ये चीज़ V3 से शुरू हो रहा है मतलब एडजेक्टिव है। और कैसा है एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल पूरा ये फ्रेज़ है। समझ में आ गया? तो ये जो हैज़ देख रहे हो, हैज़ किसके लिए है? पाकिस्तानी स्टेट के लिए, हिस्टोरिकली यहाँ पर एडवर्ब है और ये आपकी वर्ब है। और ये कौन सा टेंस है? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस है। चलो, द BLA एंड अदर बालोच नेशनलिस्ट ग्रुप एक्यूज द फेडरल गवर्नमेंट। तो जो BLA है और अदर जो बालोच नेशनलिस्ट ग्रुप है, उन्होंने एक्यूज करते हैं, वो आरोप लगाते हैं फेडरल गवर्नमेंट पर ऑफ प्लंडरिंग। प्लंडरिंग का मतलब क्या होता है? लूटना बालोचिस्तान रिसोर्सेज। तो बालोचिस्तान के जो रिसोर्सेज थे उनको किसने लूटा है? फेडरल गवर्नमेंट ने। ऐसा वो आरोप लगाते हैं, ठीक है? एक्यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये देख लो। एक्यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड ब्लेम, और ब्लेम करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को। और किसको ब्लेम करते हैं? अब ये ब्लेम किसके लिए आ रहा है बताओ? ये ब्लेम का सब्जेक्ट कौन है? इस ब्लेम का सब्जेक्ट है आपका ये ग्रुप। ये ग्रुप, ये BLA और अदर जो नेशनल ग्रुप है, ये पूरा इसका सब्जेक्ट है। और ये इसकी एक ये वर्ब हो गई और एंड के बाद एक ये वर्ब हो गई, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, तो वो ब्लेम करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को फॉर फोर्स्ड, क्या करने के लिए? फोर्स द फॉर द फोर्स डिसअपेरेंस, ठीक है? फोर्स डिसअपेरेंस का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती क्या कर देना? गायब करना, ठीक है? तो फोर्सफुली आप गायब कर रहे हो किसको? ये जो BLA होंगे इनको, और बलोचिस जो नेशनलिस्ट ग्रुप होगा। और टॉर्चर कर रहे हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हो किसकी? ऑफ बलोच सिविलियंस की और रेबल्स की, जो विद्रोही है उनकी। समझ में आ गया? क्या मस्त आर्टिकल है आज का। तो बात हो रही है कि ये जो BLA है ना, और ये जो अदर जो बलोचिस ग्रुप हैं, ये आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्लंडरिंग कर रही है, लूट रही है किसके? ऑफ प्लंडरिंग किसके? बालूचिस्तान के रिसोर्सेज को। और ब्लेम किया है, क्या ब्लेम किया है? कि सिक्योरिटी एजेंसीज को जो क्या कर रही है? गायब कर रही है, फोर्सफुली डिसअपेरेंस कर रही है, टॉर्चर कर रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है किसको? जो बलोच के सिविलियंस है और रेबल्स, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। जो समझ में नहीं आए, कोई डाउट है, आप लोग कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है? मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा। पाकिस्तान के जो रिलायंस ऑन मिलिट्री है कैंपियन इन बलोचिस्तान हैज नॉट ओनली reinforced the narrative of the separatists of the provisions being being treated differently by the Islamist रावलपिंडी। इस यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ से समझते हैं, जो पाकिस्तान की जो रिलायंस है, रिलायंस का मतलब क्या होता है? रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता, ठीक है? रिलायंस, रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता। तो पाकिस्तान की जो निर्भरता है किस पर? मिलिट्री की जो कैंपियन है, मिलिट्री के कोई कैंपियन चल रहे होंगे, अभियान चल रहे होंगे उस पर, इन बलोचिस्तान, कहाँ पर? बलोचिस्तान में। हैज ओनली रीइंफोर्स्ड, उन्होंने क्या किया है? रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है मजबूत करना। उन्होंने केवल मजबूत किया है नरेटिव्स ऑफ द सेपरेटिस्ट। नरेटिव्स का मतलब होता है कथानक, जो विचारधारा है किसकी? सेपरेटिस्ट की, जो अलगाववादी उनकी, ठीक है? तो एक बार फिर से समझो। ये देखो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो ये आपका रिलायंस क्या है? निर्भरता। ये आपका क्या है? नाउन है। तो ये मान लो ये आपका मेन सब्जेक्ट है, और ये हैज यहाँ पर इसकी वर्ब है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये अपोस्ट्रोफी के बाद जो नाउन है ये सब्जेक्ट है मेन, ठीक है? और ये इसकी वर्ब है, ठीक है? और ये यहाँ पर, ये देखो, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये इसकी सब्जेक्ट हो गई, ठीक है? सब्जेक्ट और ये वर्ब। अब ये ऑन से शुरू हो रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज, यहाँ तक से यहाँ तक, ठीक है? तो पाकिस्तान की जो रिलायंस है, जो निर्भरता है मिलिट्री के कैंपियन पर, कहाँ पर? बलोचिस्तान ने। उस बलोचिस्तान में हैज ओनली, उसने केवल मजबूत किया है किसकी विचारधारा को? सेपरेटिस्ट जो है उनकी विचारधारा को। ऑफ प्रोविजंस ब्रिंग ट्रीटेड डिफरेंटली बाय द इस्लामाबाद रावलपिंडी। तो वो क्षेत्र जिसमें जो क्या कर रहा है? ब्रिंग, लेकर आए, ट्रीटेड डिफरेंटली बाय इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ऑफ प्रोविजंस ब्रिंग, जो क्या लाया है डिफरेंटली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, ठीक है? आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान हैज ब्लेम, पाकिस्तान ने ब्लेम किया है, किसको ब्लेम किया है? इंडिया को और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने ब्लेम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बार बार बोल रहा हूँ, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सिंगुलर है इसीलिए,
ठीक है। तो पाकिस्तान ने ब्लेम किया है इंडिया को और द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को। अब ये ब्रैकेट में बता रहा है किसके लिए, ये जो अफगानिस्तान है इसके लिए। बिफोर द 2021 तालिबान टेक ओवर। तो देखो, तालिबान के पहले की बात हो रही है कि तालिबान के पहले हम इसको क्या बोलते थे, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। 2021 के पहले की ब्रैकेट में बता दिया। फॉर हेल्पिंग, क्या करने के लिए, मदद करने के लिए, बालोच रेबल्स, जो बालोच के जो विद्रोही हैं, जो बालोच के लोग हैं, उनकी मदद कौन कर रहा है, ऐसा ब्लेम किया है पाकिस्तान ने। इंडिया और जो अफगानिस्तान है वो कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इट ऑल्सो वेलकम्ड, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इट ऑल्सो वेलकम, इसने स्वागत किया है, द रिटर्न ऑफ द तालिबान टू काबुल एज अ मूवमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो इट ऑल्सो वेलकम्ड, इसने स्वागत किया था, ध्यान है आपको, पढ़ा होगा आपने। इसने स्वागत किया था जब 2021 में क्या किया था, तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान ने स्वागत किया था ना। तो इट ऑल्सो वेलकम, इट किसके लिए आ रहा है, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने स्वागत किया था, द रिटर्न, किसकी वापसी में, वापसी की किसकी, तालिबान की, ऑफ तालिबान की, टू काबुल, काबुल में, एज अ मूवमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। ब्रेकिंग द सेकल्स ऑफ स्लेवरी, और क्या किया, और ये जो कथन है ये कॉमा में लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, इनवाइटेड कॉमा में, इसका मतलब क्या है, ये किसी के द्वारा बोला गया होगा, तो ये शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया होगा, ठीक है। बट लेकिन इट वॉज अ बोर्न होमी दैट डिड नॉट लास्ट, लेकिन क्या हुआ, समझ में आ रहा है। बट इट वॉज अ बोर्न होमी दैट डिड नॉट लास्ट, लेकिन यह क्या, बोर्न होमी का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, दोस्ताना जिसे बोलते हैं, फ्रेंडली रिलेशन जिसको बोलते हैं उसको हम बोर्न होमी बोलते हैं। तो लेकिन यह जो दोस्ताना है, जो फ्रेंडशिप है, अधिक समय तक नहीं टिक सका, ठीक है। बोर्न होमी दैट डिड नॉट लास्ट, लास्ट मतलब लंबे समय तक, तो वह लंबे समय तक नहीं टिक सका। तो क्या मतलब बोल रहे हैं, बोल रहा है कि पाकिस्तान ने भैया स्वागत किया था, वेलकम किया था अफगानिस्तान का, तालिबान का, जब वो अफगानिस्तान में उन्होंने वापस वापस हो गए थे, पर ये लंबे समय तक नहीं टिकी दोस्ती, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। टुडे पाकिस्तान सेज, तो आज पाकिस्तान कहता है कि बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं एंड द तारिके तालिबान है, टीटीपी, आर ऑपरेटिंग फ्रॉम सेफ हेवंस इन तालिबान रन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान आज कहता है, सिंपल प्रेजेंट है ये, कहता है कि बलोच सेपरेटिस्ट है और जो तालिबान ए तारिक टीटीपी है जो, वो ऑपरेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लो मिल गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, ठीक है। तो वो ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम सेफ हेवंस, सेफ हेवंस मतलब एकदम सही, एकदम छुपे हुए, ऐसी जगह जहां पर कोई हमला नहीं कर सकता, एकदम सेफ हेवन। हेवन का मतलब तो स्वर्ग होता है, मतलब वो एक अच्छी जगह से, सेफ्टी जगह से क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इन तालिबान रन अफगानिस्तान। तो कहने का मतलब है, पाकिस्तान कह रहा है कि अब जो ये जो टीटीपी हैं और जो बलोच हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं सेफ जगह से, कहाँ पर, जो तालिबान जो रन अफगानिस्तान है ना, वहां से रन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है। टुगेदर, साथ मिलकर, टुगेदर मतलब साथ मिलकर, द टीटीपी एंड बलोच, तो टीटीपी एंड बलोच जो है मिलकर, पोज ग्रेव सिक्योरिटी। तो पोज का मतलब क्या होता है, पोज का मतलब होता है उत्पन्न कर देना, क्रिएट कर देना। तो उन्होंने उत्पन्न कर दिया, ग्रेव, ग्रेव का मतलब गंभीर, सिक्योरिटी चैलेंजेस, किसके लिए, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, एट अ टाइम, उस समय, जब इट इज बैटलिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो क्या है, मतलब देखो, जो टीटीपी है और जो बलोच है, इन दोनों ने मिलकर एक क्या क्रिएट कर दिया है। पोज का मतलब होता है क्रिएट कर देना, मतलब खतरा उत्पन्न कर देना, पोज का मतलब ये होता है गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है, ठीक है। और मतलब सॉरी, क्योंकि लिखा हुआ है गंभीर, सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी से भरा खतरा, क्योंकि सिक्योरिटी लिखा हुआ है ना, तो सिक्योरिटी भरा चैलेंजेस जो है वो उत्पन्न कर दिया है पाकिस्तान के लिए, उस समय जब ये बैटलिंग कर रहा है, ये जूझ रहा है, बैटलिंग का मतलब है जूझ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये जूझ रहा है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से, तो इकोनॉमिक की अस्थिरता चल रही है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल भी सही नहीं चल रहा है, तो दोनों ही में अस्थिरता बनी हुई है। उस बीच में ये दोनों मिलकर ये जो कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। बट बलोचिस्तान इज अ क्लियर एग्जाम्पल, लेकिन देखा जाए तो बलोचिस्तान एक क्लियर एग्जाम्पल है, साफ उदाहरण है कि मिलिट्री रिस्पॉन्स अलोन डज नॉट ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी,
तो बलूचिस्तान अब ये जो इसने किया है, ये एक साफ उदाहरण है कि मिलिट्री का जो रिस्पॉन्स है, वो केवल क्या नहीं कर सकता, नहीं ला सकता शांति और स्थिरता, ठीक है? यदि इफ पाकिस्तान वांट्स टू क्लेम इट्स रेस्टिव रीजन, तो यदि पाकिस्तान चाहता है काम करना, क्लेम बोल रहा हूँ सॉरी, पाकिस्तान चाहता है काम करना, मतलब शांति चाहना, अपने इट्स किसके लिए आ रहा है, पाकिस्तान के लिए आ रहा है। तो यदि पाकिस्तान चाहता है काम करना अपने रेस्टिव रीजन को, इट शुड एड्रेस, तो इसको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, मतलब समाधान। एड्रेस का मतलब क्या है, समाधान करना, हल निकालना, उसको हल निकालना चाहिए द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, ठीक है, दैट फ्यूल्ड इंस्टेबिलिटी और इंसर्जेंसी, जो क्या करती है, जो जो फ्यूल इंस्टेबिलिटी और इंसर्जेंसी को लेकर आती है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इसको लास्ट को, ठीक है। देखो, लेकिन बलोचिस्तान एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, साफ क्लियर एग्जाम्पल है कि दैट, अब दैट किसके लिए है, इस एग्जाम्पल के लिए है, क्या उदाहरण है, दैट के लिए आ रहा है, समझना ध्यान से, दैट के लिए ये मतलब एग्जाम्पल के लिए ये दैट आ रहा है कि क्या एग्जाम्पल, कि जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है, मिलिट्री रिस्पॉन्स अलोन डज नॉट ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, तो मिलिट्री का जो रिस्पॉन्स है वो अकेले क्या नहीं ला सकता है, ब्रिंग नहीं ला, मतलब ब्रिंग पीस और स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आगे देखो, इफ पाकिस्तान वांट्स, अब ये क्या है बताओ, ये कौन सा कंडीशनल है, बता सकता है कोई मुझे, बताओ। चलो आज मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है ये कौन सा कंडीशनल है। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग, ध्यान से सुनो, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंडीशनल है, ठीक है। कंडीशनल जीरो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, कौन है इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल है, ये मैंने इतना बता दिया क्योंकि देखो इफ से शुरू हो रहा है, वांट्स लगा हुआ है, और यहाँ पर कॉमा के बाद शुड लगा हुआ है, कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखा है हमने। तो एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या था इसमें, ठीक है, जल्दी से। देखो, पहला तो मस्ट था, मॉडल था, तो ये आप सीख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या सीख सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट था, ये भी हमने सीखा है। फिर इसके बाद क्या था और देख लेते हैं नीचे, विच, ठीक है, पैसिव सीखा हमने, वर किल्ड, हैज एक्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है, ऐसे नोटिस किया करो एक एक चीज को, ठीक है। हैज बीन कैरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी था आज, क्लेम्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी था, और क्या था, क्लेम्ड, ये भी, किल्ड, ये भी ठीक है। इट हैज ऑल्सो टारगेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और क्या था, ठीक है, ठीक है, हाँ बस यही था। और कंडीशनल भी है, कौन सा कंडीशनल है वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और बैंक लिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।